मौजूदा दौर में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है और हमारे लिए बड़ी चुनौती भी है, जिसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इससे निपटने के लिए उन्होंने एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है और सभी से अपील की है कि वो एक पेड़ अपनी मां के नाम से जरूर लगाएं, ताकि तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक जगह ऐसी भी है जहां कई वर्षों से पौधारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर जारी है। यहां तक कि वर्षों पहले रोपे गए पौधों ने अब वृक्ष की जगह ले ली है, जो छाया के साथ साथ अब भी फल देने को भी तैयार है। वर्तमान में पौधारोपण अभियान की शुरुआत से वर्षों पहले छत्तीसगढ़ के सरगुजा के परसा क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य बड़े स्तर पर प्रारंभ हो चुका था, जहां आज भी लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। इसमें फलदार पौधों के साथ सागौन, साल, खम्हार जैसे उन्नत किस्म की लकड़ी के लिए जाने जाने वाले पौधों की रोपाई पहले ही की जा चुकी है, जो अब पौधों से वृक्ष में तब्दील हो चुके हैं। हम आपको यहाँ के बारे में कुछ और बताएं, इससे पहले आइए आपको यहाँ की कुछ मनमोहक तस्वीरें दिखाते हैं। हर तरफ यहाँ फैली हरियाली, ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी ने धरती को हरे रंग की चादर उड़ा दी है। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के सरगुजा का, जहाँ परसा में इन दिनों बड़े स्तर पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कंपनी पौधों की रोपाई का काम कर रही है, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से यहाँ पेड़ लहराने लगे हैं और प्राकृतिक अटखेलियां यहाँ अपने आप में देखते बनती हैं। बड़े स्तर पर किए जा रहे पौधारोपण से जहां वातावरण शुद्ध हो रहा है, वहीं लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है। कहा जाए तो प्रकृति को संवारने के साथ ही ये कार्य लोगों के आय का स्रोत भी बना हुआ है। जो नर्सरी का काम है, प्लांटेशन का काम है, पौधा लगाना, नर्सरी में जो छोटे पौधे हैं नए पौधा डालना, साफ सफाई करना। जब यहाँ आए तो हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी ढंग से चलने लगा है और जैसे महीना हो जाता है कंप्लीट तो 5-6 तारीख को अपना पेमेंट भी आ जाता है। दरअसल सरगुजा में कोयले के बड़े भंडार हैं, जिसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को कोयला निकालने के लिए सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन कंपनी के अधिकारी मानते हैं कि माइन से जितना नुकसान प्रकृति को पहुंच रहा है, उसका 10 गुना प्रकृति को वापस करना चाहिए। ये मैनेजमेंट की सोच है। इसी सोच के चलते मैनेजमेंट ने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसी जगह जहां से माइनिंग हो चुकी है, वहां फिर से पौधारोपण कर नेचर को फिर से सरा जाए, जिसके लिए अब तक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 12,75,000 पौधे लगा चुका है। अधिकारियों ने अगस्त माह के अंतिम तक 2,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। हमारा उद्देश्य है जितना डीकोल होता जा रहा है, माइनिंग होती जा रही है, उतना हम 2500 पेड़ पर हेक्टेयर के रेशियो मतलब दर से सारे जो माने माइन लीज प्लान के हिसाब से हम सारी नेटिव स्पीसीज लगा रहे हैं। हमारा मैनेजमेंट कभी नहीं चाहता कि हम कहीं भी कोई भी जगह ब्लैंक छोड़े बिना पौधा लगाए, और ये सोच है कि जो पौधा हम लगा रहे हैं लगा के भूलना नहीं है, फर्जदागी नहीं करना है। हमको जो चीज जैसे इसमें नेचर को कहीं जहां से भी हमारी तरफ से क्षति हो रही हो, उसका कोशिश करें हम 10 गुना अच्छा करके दें। कई वर्ग हेक्टेयर में फैली ये ग्रीनरी निश्चित ही नेचर प्रेमियों का मन मोह लेगी। साथ ही नर्सरी में भी रोजाना बड़ी संख्या में पौधों को लाकर उनकी प्रोसेसिंग करने के साथ मजदूर मिलकर उनकी रोपाई कर रहे हैं। इस काम में लगे लोग भी इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं इस रोपाई के काम से अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी सक्षम बन रहे हैं। इस पहल से एक और जहां पर नेचर का रीडेवलपमेंट बड़े ही सुगम तरीके से किया जा रहा है, वहीं ये प्रोजेक्ट यहाँ लोगों को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। बीज को हम क्यारी में जनरेट करते हैं, थर होते हैं, उसके बाद फिर हम पॉली बैग में डालते हैं कुछ पौधा को,
पोली बैग में डालने के बाद उसका सेवा सत्कार हम बराबर लगे रहते हैं। पानी, पिंजा, खाद, पानी, हर चीज उसका देखभाल हमारा यही रहता है। जो बड़ा हो जाता है तो साइड में चला जाता है। इस ग्रीनरी प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 2500 प्रति हेक्टेयर पौधों की रोपाई माइनिंग का काम पूरा हो चुके एरिया में कई वर्षों से करती आ रही है, जिसकी वजह से अब वीरान लगने वाली जगहों पर हरियाली वापस लौट आई है और वर्षों पहले लगाए गए पौधे आज वृक्ष बन चुके हैं। कंपनी के बागवानी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने न सिर्फ साल के पौधों की नर्सरी को तैयार किया, बल्कि इन्हें माइंस के रिक्लेमेशंस एरिया में उगाकर एक नए जंगल को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पिछले 10 वर्षों से अब तक 87,000 से ज्यादा साल के पौधों को मिश्रित प्लांटेशन के रूप में रोपित किया जा चुका है। तो 12,74,000 से बोलिए वो हम लगा चुके हैं कल की तारीख तक। आज भी हमारा इसमें इजाफा कम से कम 3,000 से 3,200 पेड़ों का होगा और ये हम अगस्त तक में मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक 2.5 लाख का टारगेट हमें एनी हाउ रेनी सीजन में पूरा करना है। ये भी एक इस सर्वाइवल का मतलब की कुंजी है कि जो हम रेनी सीजन में प्लांटेशन को करके कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें सर्वाइवल परसेंट आप समझ लीजिए कि 100% नहीं तो 97% हो जाता है। बाकी की क्षतिपूर्ति अगर कोई 1-2% गया तो हम हमारे नर्सरी से हम इमीडिएट मेंटेनेंस करते समय उसे लगा देते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के इस ग्रीनरी प्रोजेक्ट के चलते एक बार फिर से क्षेत्र में हरियाली वापस लौट रही है। आज जरूरत है सभी तरह के माइनिंग एरिया में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट लाने की, जिससे कि आने वाले समय में नई पीढ़ियों को भी प्रकृति के इस मनमोहक नजारों से वंचित न होना पड़े। फिलहाल नेचर के लिए की जा रही इस पहल की सभी ओर से प्रशंसा की जा रही है। सरगुजा से अंकित सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।